अल्लाह पाक ने आपको बड़ा घर दिया हो या छोटा घर दिया हो, हर किसी का दिल चाहता है अपने घर को जो है ना साफ़ सुथरा रखना और घर की चीज़ों को जो है चमकाना। त्यौहार आते हैं, ईद जब आती है तो दिल होता है कि हमारा घर जो है वो जगमग चमकता रहे और हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी रहे। हम होम मेकर जो हैं, जो घर की घरेलू ख़वातीन हैं या हाउस वाइफ्स के साथ साथ जो वर्किंग वूमेंस भी हैं, इस तरह से जो है सफाई के कामों से फ्री हों और किस तरह से पूरी एक रूटीन बनाएं। तो यहाँ पर जब हम सफाई वगैरह करते हैं तो हमें ना बीच में अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो सारी जो वीडियो है ना वो आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के हवाले से है और फुल मोटिवेट मैं भी हुई थी। मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी बहनों को भी जो है इसी से रिलेटेड जो है ना वो वीडियो बनाऊँ और इंशाल्लाह आप लोग भी जो है अपने घर की सफाई कुछ इसी तरह करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा साद और लाइव विद निसा में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। यहाँ पर जो है ये मॉर्निंग का टाइम था और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं जब उठी हूँ तो मतलब रात से ही ना मेरे जहन में एक टेंशन सवार थी और बस मैंने अपने दिलो दिमाग पे 2-3 दिन से ही खैर यहाँ पर सवार किया हुआ था, मुझे घर की सफाई करनी है, ठीक है। और जब घर की सफाई होती है माशाल्लाह तो कमरे जब ज़्यादा हो, मतलब 3-4 बेडरूम्स हैं और फिर लाउंज है और ड्राइंग रूम है, तो फिर आपको जो है ना उसमें से ऐसा होता है कि आपको 2 दिन जो है ना वो अपने घर की सफाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। तो आज जो है मेरा इरादा था कि मैं जो घर के जो सोफ़े हैं उनको मैं साफ़ करती हूँ और दूसरा ये है कि जितने रूम्स हो सकेंगे ना घर के, मैं उतने जो है वो साफ़ कर लूँगी जितनी मेरी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ये क्लीनर बनाया। मैंने पानी लिया था नॉर्मल, हल्का कुनकुना सा जो है वो पानी लें, उसके अंदर जो है मैंने 2 साशे शैम्पू के डाले थे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था और इसे अच्छे से मिक्स करा था और थोड़ा सा सरफ डाल दिया था। तो इतना अच्छा जो है ये क्लीनर जो है बन जाता है। इससे आप अपने सोफ़े कवर जो होते हैं उसे साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। सोफ़ों को पूरा इस तरह से, मेरे ये सोफ़े हैं लकड़ी के, तो इनको जो है ना मतलब इस तरह से अगर मैं ब्रश मारती हूँ और एक तौलिया पूरा मार देती हूँ ना तो मुझे बहुत सहूलत हो जाती है। तो ये आराम से ना क्लीन भी हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंदे हो रहे थे। पहले मैंने अभी जो है ना इनके कवर भी सिलवाने थे, पर अभी मैंने कहा जब तक कवर नहीं सिल कर आ रहा है तो जो हमारी सफाई वगैरह है हम उसे तो जो है कंप्लीट करते हैं और इसी तरह जो है ना घर की सफाई बस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप एक चीज़ शुरू करते हैं ना साथ साथ, तो फिर बाकी चीज़ें भी जो है ना वो आपकी होती चली जाती हैं। आज मैंने यही सोचा था कि जितने रूम मुझसे क्लीन होंगे ना घर के, मैं उतने मतलब कर लूँगी सारी सफाई। और ये जो है वो ईद से पहले की पूरी डीप क्लीनिंग है इन रूम्स की, क्योंकि फिर आगे मेरा यही इरादा था कि अभी अच्छे से पूरी सफाई हो जाएगी ना तो फिर जो रूम्स वगैरह बच जाएंगे वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। और इसके अलावा जो है ना मैं फिर बाकी जो मेरे रूम्स ईद से पहले जो है ना मैं हल्के हल्के से, जैसे झड़ाई वगैरह हो गई या रूम की जो है थोड़ी सी जो मोप वगैरह सफाई का करना होगा उसको जैसे कर लेंगे, यानी कि हल्का फुल्का हाथ लगाना होगा। एक डीप जो काम होता है ना वो सारा हो जाए और जब ये सब आपके काम हो जाते हैं ना तो समझें आधी जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म ही हो जाती है। क्योंकि ईद में जो है बकरीद पर यही होता है, ज़्यादातर आपको जो है ना अपना फ्रिज फ्रीज़र साफ़ करना होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। पर अभी जो है मैं यहाँ पर ये सोफ़े साफ़ कर रही हूँ और जो क्लीनर मैंने ये बनाया है ये बहुत इफ़ेक्टिव है और आप लोगों को जो है मैं नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट में दिखाऊँगी कि ये सोफ़े मेरे जब सूख जाएंगे ना मैं ये किस तरह से जो है इसको अभी क्लीन करती हूँ ये भी दिखाती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये माशाल्लाह से क्लीन हो गए थे। और घर का जो काम होता है ना बस यही होता है कि जब हम घर पर लग जाएं और चीज़ें जितनी हमारी हाथ आती रहती है ना, मेरा तो यही है जितनी मेरी हिम्मत होती है ना मैं साथ साथ जो है उसको करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी ये सोफ़े सारे अपने क्लीन करे और हल्का हल्का ब्रश मारकर जो है ना जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे जो है साफ़ कर लें और फिर गीला तौलिया जो है वो इस पर लगा दें। तो यहाँ पर मेरा सोफ़ों का काम कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। यहाँ पर जो है मैंने ये कारपेट उठा कर रखा हुआ है, यानी कि मैंने अभी फ़िलहाल नहीं बिछाया हुआ। और जो आप लोगों से भी यही कहूँगी, यानी कि जो रूम जैसे आप लोग यूज़ करते हैं या जो आपके इस्तेमाल में है उस पर तो ठीक है जिस हद तक आपने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, पर कुछ रूम्स घर के ऐसे भी होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह हो गया। अभी फ़िलहाल मेरा ये रूम है, मेरा ये इस्तेमाल में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने शुरू में जो है रमज़ान में कारपेट बिछाया था, फिर मैंने हटा दिया था ना, तो अभी मैंने ये रखा हुआ है ताकि ये गंदा भी नहीं होता और बिल्कुल जो है वो साफ़ का साफ़ है। तो अब मैं ये बिछा रहने देती ना तो फिर बच्चे या जो भी थोड़ा बहुत रूम में आते हैं तो और डस्ट वगैरह जो होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है। इस वजह से जो है आप लोगों के लिए भी यही टिप है कि अपने जो मतलब जो रूम्स वगैरह आपके हैं, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह है, कभी कभार इस्तेमाल होता है तो वहाँ के भी कारपेट वगैरह उठा कर रख दें। जब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों या पता होता है तो फिर जो है
ना वो उससे आने से आप पहले जो है थोड़ी देर बिछा लें। और इस तरह जो है ना फिर आपके जो कारपेट वगैरह होते हैं ना, ये मिनी कारपेट या रग्स वगैरह ख़राब नहीं होते। तो अब यहाँ पर इस रूम में मैं अपने आई और यहाँ पर जो है ना आप लोग हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है विंडोज़ का क्या हाल हुआ है। तो मैंने और मेरी हेल्पर्स ने ना मिलकर यहाँ की जो है खूब सारी सफाई करी। और जिस दिन जो है ना आप पर सफाई का भूत सवार हुआ होता है ना, एक डे होता है, एक डे जो है ना वो महीने में या जो है मैं कहती हूँ साल में भी आ जाए ना, तो वो जो है ना पूरे आपके एक साल के लिए भी काफ़ी होता है, जब हम अच्छे से जो है ना पूरी घर की सफाई कर लें और डीप क्लीनिंग कर लें। तो ये जो मेरी डीप क्लीनिंग है ना रमज़ान के बाद जो है वो समझें अब हो रही थी, क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी कि मैंने विंडोज़ वगैरह जो है हेल्पर से तो कहा था साफ़ करने का, पर ख़ुद जो है मैं नहीं लगी थी। आज जो है मैं ख़ुद लगी हूँ। और जब आप अपना काम खुद कर रहे होते हैं ना, तो देख सकते हैं कि फिर कितना फ़र्क आ जाता है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो मेरा भी जो है यही है, अभी मैंने यहाँ पर विंडोज़ को हल्के हल्के जो है पानी से भी साफ़ करा, इनकी छड़ाई भी करी है और हल्का हल्का कपड़ा लगाकर जो है ना, जब इसको ये मिट्टी बहुत ज़्यादा इस पर चिपकी हुई थी, बिल्कुल जो है ना एक कहते हैं ना गहरी गहरी मोटी मोटी मिट्टी की एक लेयर थी, तो वो सब जो है हल्के पानी से अल्हम्दुलिल्लाह सारी साफ़ हो गई थी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। विंडोज़ पे जो है हल्का सा कपड़ा भी मार दें या जो है ना झड़ाई कर दें तो ये साफ़ हो जाती हैं, इतना इसका इशू नहीं होता, एक झड़ाई भी काफ़ी होती है। पर मेरा ये रूम जो है वो 3-4 जैसे महीने इससे पहले रमज़ान के बाद भी जो है जब मैंने ये करा है ना 2-3 महीने, तो ये बिल्कुल समझें बंद ही था। तो इस पर मैं इतना आती भी नहीं हूँ और हल्का हल्का जो काम होता है, मतलब अपना कुछ कपड़े वगैरह मैंने रखने होते हैं, वो काम मेरा समझें यहाँ पे बस आना जाना इतना होता है। तो यहाँ पर हमने ये मिलकर हेल्पर्स के साथ मैंने सारी डस्टिंग भी कर ली, झड़ाई भी हमारी हो गई। यहाँ पर ये बेड पर जो है ना हमारे बैठने से अक्सर मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना खुद वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, तो ये उसके निशान थे। तो ये अच्छे से जो है ना मेरे इस फर्नीचर की भी जो डीप क्लीनिंग ना डीको है, और डीको का तो ये आप हल्का सा इस पर गीला कपड़ा भी मारे ना तो आपका साफ़ हो जाता है। मेकअप सारा मेरा अल्लाह का शुक्र है ठीक से ही रखा हुआ है और सारा जो है वो क्लीन ही है। तो बस यहाँ पे हल्के हल्के से ज़रूरत थी। आप लोगों को भी यही कहूँगी कि मैं जहाँ पर ज़रूरत हो ना वहाँ पर अपनी जान को लगाएं और जितना हो सकता है ना उस चीज़ को उस हद तक साफ़ करें जहाँ तक आपको लगे कि उसको चीज़ को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ओवर सफाई भी जो है ना फिर एक तो आपको थका देती है। जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर आपको लगे कि चीज़ की आपकी सफाई की आपकी जो है मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़रूर करें। और सफाई करते हुए जो है जितना काम हो सके मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को कि कर लिया करें, जितनी हिम्मत है जितना मूड है ना, क्योंकि जब मूड होता है ना इंसान का, तो मैं कहती हूँ 3-4 घंटे भी काम हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी आज मैं 3-4 दिन से अपना मूड भी बना रही थी और कुछ हिम्मत कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना मेरी सारी हिम्मत जो है ना वो एक साथ इकट्ठे हुई थी और मैंने खूब अच्छे से जो है ना जितना मेरा काम था सफाई का मैंने वो सब कर लिया। यहाँ पर ये टेबल्स वगैरह भी हटाकर जो है वो रूम की सफाई हो रही है और डस्टिंग मैंने जो है इस शेल्फ की मुझे अभी याद आ रहा है ये देख कर के ये मेरी रह गई। इंशाल्लाह हल्का सा कपड़ा वो मैं यहाँ पर कल भी मार दूँगी। यहाँ की दीवारों पर भी जो है वो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं लग रही मुझे कि यहाँ की सफाई और दीवार वगैरह साफ़ हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा रूम बंद ही रहता है तो यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर ये कारपेट जो है अगेन यहाँ पर मैंने जो है ना वो खड़ा करवा दिया था और जो मेरा स्टूल है ये मेकअप वाला मैंने उसको भी जो है ना यहीं पर रख दिया है, क्योंकि कॉर्नर पे रखा हुआ ये मुझे फ़िलहाल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और फिर ये होता है कि जब रूम में मेरी बेटियाँ वगैरह आती हैं ना, उनको कुछ मेकअप वगैरह करना है या उनको यहाँ पर तैयार होना है तो वो इसको यूज़ कर लेती हैं। तो मैंने अभी यही कहा इसको जब तक वो यूज़ ना करें इंशाल्लाह इस पर भी जो है ना वो कवर वगैरह चढ़वा दूँगी। तो यहाँ पर हमारी झड़ाई भी सारी इस रूम की कंप्लीट हो गई और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर भी मेरी एनर्जी मतलब नहीं लगी। जैसे कि आप लोगों को भी मैंने यही कहा है कि आपका जो रूम है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सफाई की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा जैसे अपनी जान लगाएं, जहाँ पर हल्की हल्की सफाई की ज़रूरत है वहाँ पर कम भी काम करें ना तो वो चीज़ उसी तरह से जो है आपकी नीट एंड क्लीन ही होगी, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी साफ़ है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो मेरी मेहनत हल्की थी लगनी थी ना वो खिड़कियों पर थी और खिड़कियाँ भी जो है ना वो मैंने और हेल्पर्स ने मिलकर सारी वो साफ़ कर ली थी। अब यहाँ पर लाउंज में हम लोग आए और टीवी लाउंज में पहले मैंने यहाँ पर सोफ़े अभी वॉश करे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें वगैरह हैं, हैंगर्स हैं जो इस्त्री के वक्त काम आते हैं, तो ये सब जो है ना अभी मैं उठाकर अंदर जो डिवाइडर है वहाँ पर रख दूँगी और इसके बाद जो है यहाँ पर हल्की सी जो झड़ाई वगैरह होनी है वो हो जाएगी। तो दीवारें जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करूँगी डे साफ़। और यहाँ पर जितनी मेरी ज़रूरत है ना, अगर मुझे हल्का कपड़ा लगा ज़रूरत मारने की जैसे यहाँ पर हुआ तो मैं वो साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं ड्राइंग रूम में आ गई क्योंकि अभी जो रूम्स थे ना वो फ़िलहाल ख़ाली नहीं थे। तो आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जब
आप सुबह मतलब ख़वातीन हम होम मेकर्स यही होता है कि सुबह के वक्त जो है जितनी हमें लगता है कि रूम्स वगैरह आपके खाली हैं तो उस वक्त जो है ना आप अच्छे से, क्योंकि हम लोग टेंशन जब होती है ना काम की तो सुबह ही उठ जाते हैं, और हस्बैंड वगैरह होते हैं कभी लेट उठ रहे हैं या बच्चों की छुट्टियाँ हैं जो रूम फ्री नहीं है तो वो उस वक्त रहने दें, और सुबह उठकर जो है जितना आप काम कर सकती हैं उस वक्त अपने काम को जो है निपटा लें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में एक रूम करें या एक दिन में जो है 2 रूम करें। मैंने जो है ना आज अपना टीवी लाउंज भी साफ़ करा, अपना बेडरूम भी साफ़ करा है, और ड्राइंग रूम को भी जो है वो अच्छे से पूरी सफाई करी है, और अपना जो दूसरा बेडरूम है मेरी बेटियों का उसको भी जो है मैंने कर लिया। यानी कि अभी सिर्फ एक रूम रहता है सफाई का, और कुछ जो है वो पंखे वगैरह हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। यही आप लोगों को भी कहूँगी कि जहाँ पर आपको लगे कि आपको पंखे वगैरह साफ़ करने हैं तो वहाँ के जो है पंखे साफ़ कर लें। हल्का हल्का जो है वो एक हाथ भी लग जाता है ना, तो यानी कि वो सफाई पूरी आपकी प्रॉपर हो जाती है। यहाँ पर ये मैंने सोफ़े कवर जो है वो अभी फ़िलहाल सिलने दिए हुए, ये भी एक का सिल कर आया था, तो इसको भी जो है ना मैंने अभी इसके ऊपर जो है पूरा अच्छे से कवर अपने सोफ़े को कर दिया है। और अभी यह है कि मेरे सोफ़े जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे और इतनी फिर ज़रूरत भी नहीं होगी। और यहाँ के सोफ़े तो जो है अभी समझे कवर चेंज ही हुए हैं, तो इस वजह से ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हैं। तो यहाँ पर जो है इस कमरे में भी ज़ाहिर सी बात है जहाँ खिड़कियाँ होती है ना, पर मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर काम जो है कमरे में आपकी जो विंडोज़ है ना उनकी झड़ाई का ही होता है, और उसकी डस्टिंग वगैरह साथ में जाए। तो मेरे इधर ड्राइंग रूम में इतनी ज़्यादा कोई, अभी मैंने सिर्फ सोफ़े रखे हुए हैं और अभी 2 टेबल्स हैं, यानी कि लाउंज की टेबल भी मेरी यहीं पर है। तो समझे आज पूरे घर की जो है ना वो विंडोज़ की जो है वो सफाई का दिन था, और दीवारें तो ऑन एंड ऑफ, और घर की जो सारी सफाई है वो हम लोग रोज़मर्रा की उसमें ना रूटीन में करते ही हैं। यानी कि हम सबका यही है, आप लोग जितनी भी ख़वातीन या जो भी मेरा वीडियो देख रही होंगी उनका भी यही होगा कि हम लोग जो है जब अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमें हल्का सा जो है एक हाथ मारना है कपड़ा गीला कर कर, और जो है वो जगह साफ़ हो जाती है, और जहाँ फिर लगता है ज़रूरत है तो फिर हम उस वक्त जो है वो उसको हाथ के हाथ ही साफ़ करते रहते हैं। तो इतनी जो है ना जो आपकी डीप क्लीनिंग होती है वो सिर्फ आपकी झड़ाई वगैरह, या जो है आपको जो सोफ़ा कवर्स वगैरह चेंज करना, या जो है कुछ सोफ़ों की धुलाई होती है वो यही होती है। और ईद से पहले जो है ना ये हफ्ते भर पहले भी आपके काम हो जाए ना, यानी कि डीप सफाई जो आपकी सारी हो जाए, तो वो समझे बहुत ज़्यादा ना सुकून हो जाता है। और बकरीद पे तो मैं कहती हूँ आपने पूरे 1 हफ्ते पहले जो है ना वो सफाई कर लेनी है, क्योंकि फिर माशाल्लाह गोश्त की इतनी ज़्यादा थकन और सारा जो काम होता है ना बकरीद पे थकावट का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ईद से 1-2 दिन पहले अगर हम सफाई करेंगे तो हमारी जो थकन है वो फिर ईद वाले दिन तक जो है चलती है। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी। ईद की सफाई जो है ना वो 1 हफ्ते पहले ही जो है, मतलब आज से ही आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मैंने भी जो है ना अपने सारे रूम्स जो है वो कर लिए हैं। कुछ दीवारें हैं जो रह गई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पंखे हैं वो साफ़ होने के, यानी कि मैंने बेडशीट्स वगैरह तो अभी एक नॉर्मल जो हमारी बिछती हैं वही बिछी हुई हैं, और जब मुझे अब इन बेडशीट्स को उठाना होगा ना तो उससे पहले जो है मैं फ़ैन वगैरह जो है वो साफ़ करवा लूँगी हेल्पर से। और ये जो है लड़कियों का काम है, ये जो है सुबह उठकर अपना जो है सारा काम निपटा लेंगी, यानी कि मैं इनसे जिस दिन कहूँगी जो रूम्स वगैरह खाली होते हैं वहाँ के ये लोग फ़ैन साफ़ कर देंगी। तो इस तरह से जो है ना काम को बाँट कर और एक शेड्यूल पूरा बनाकर जो है ना आप अगर सफाई करेंगी ना तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। यहाँ पर जो है अभी आज वैसे भी फ्राइडे था तो मेरा जो डे था ना समझे वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ही जो है ना मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करते हैं। तो अभी जो है इनका नाश्ता भी यहाँ पर बना दिया था मैंने, और नमाज़ पढ़कर जो है मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो यहाँ पर अभी हमने जो है ना जितनी भी सफाई थी वो समझे हमारी 70 to 80% हो गई थी। बस एक कमरा जो बाकी था मेरा वो रूम था, और उसको भी जो है ना हम अभी सारा साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमने ड्राइंग रूम में सारी चीज़ें हटाकर अच्छे से जो है झड़ाई कर ली है, और कारपेट भी यहाँ पर अभी मैंने बिछा दिया है कि ईद पे जो है ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लगना ना पड़े या चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े। ड्राइंग रूम है ये वैसे भी जो है वो बंद रहता है, और यहाँ की समझें ये सफाई जो हो गई है तो इससे ये है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ना फिर काम ऐसा हो गया कि लड़कियाँ रोज़ के रोज़ जो है वो झाड़ू लगाती रहेंगी, अपने काम करेंगी, और हल्की फुल्की सी झड़ाई या सफाई जो है वो ईद से पहले भी जो है ना हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सोचा आज जब जितना सारा काम हो रहा है तो एक जो चादरों का सिलसिला होता है ना वो भी हाथ के हाथ उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी डस्ट जमी है, यहाँ की चढ़ाई वगैरह हुई है, और लाउंज की भी जो खिड़कियाँ हैं वो सारी भी जो है जब सब साफ़ हुई हैं तो इस वजह से मैं सोचा यहाँ पर भी जो है ना हम जो चादर वगैरह उठाने का काम है वो ये कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पर जो है ना कोई अच्छी सी साफ़ सुथरी चादर बिछाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे यहाँ की चादर नहीं उठी थी। तो
इसी तरह से जो है यहाँ पर जब मेरी ये चादर अभी उठी है तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी जो मेरी बेडशीट के साथ वाली चादर एक बनी हुई है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो बिछा देनी है। और इस तरह से यहाँ पर मेरा लाउंज भी जो है ना वो समझें कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चाहूँगी ना तो चांद रात पर इंशाल्लाह हमारी चादर यहाँ पर बिछेगी, और मुझे अगर साफ़ भी लगेगी ना तो मैं फिर भी यही बिछी रहने दूँगी। पर अभी मैं यही सोच रही हूँ कि ये वाइट चादर है तो मुझे जो है वो उठानी तो लाजमी पड़ेगी। चलें फिर इंशाल्लाह ना यहाँ पर मैं कोई डार्क कलर की चादर ईद से पहले बिछा दूँगी। अभी 1 हफ़्ता है और 1 हफ़्ते तक जो है यही बिछी रहेगी। और यहाँ पर मैंने लाउंज के भी सोफ़े सारे जो है वो इकट्ठे करके कुछ बीच में भी रख दिए थे, और मैंने सेटिंग भी जो है लाउंज की चेंज कर ली थी। यानी खिड़की के आगे जो है ना सिर्फ एक सोफ़ा मैंने अपना रखा रहने दिया है, बाकी जो है मैंने सारे वहाँ से उठाकर ये बड़ी वाली दीवार की तरफ कर दी। यानी कि चेंज जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नज़रों को भी भाता है, और एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप जो है सेटिंग चेंज करते हैं। यानी कि मेरा दिल होता है सेटिंग जो है ना मैं हफ़्ते में 2 से जो है ना वो 3 दफ़ा भी करूँ ना तो मेरा दिल नहीं भरेगा। यानी कि 2-3 दिन एक जगह एक कोई चीज़ है तो दूसरे दिन जो है वो तीसरे दिन फिर मेरा दिल होता है कि जो छोटी मोटी चीज़ें ना उसको उठाकर हम अगर कर सकते हैं जगह से चेंज तो वो जो है लाजमी हो जाए। तो यहाँ पर अभी मेरी ये वाली जो सेटिंग है ना काफ़ी दिनों से चल रही है, और बहुत दिन से जो है ना मैंने इसी सेटिंग पे जो है ना समझे इत्तेफाक करा हुआ था। तो यहाँ पर अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और अपने रूम में आकर जो है ना यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये बच्चियों का जो रूम है ना समझे ये मेरा ही रूम जो है वो बना हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आकर अब सफाई वगैरह करनी है। तो यहाँ के जो कपड़े वगैरह हैं सब उठाकर मैं रूम में ले जाऊँगी, और सोफ़ा कवर अभी जो है वो मेरे यहाँ के बन के नहीं आए। तो फ़िलहाल नई चीज़ है, सोफ़े मेरे साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बड़ी बड़ी ये जो चादरें ना ये बिछा देती हूँ, और इससे ये होता है कि जो सोफ़ों पे डस्ट वगैरह है वो भी नहीं लगी है। और अगर आप लोगों को भी यही कहूँगी कोई सोफ़े हैं आपके और खुले ना छोड़ें, बच्चों का घर होता है और जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो हटा दें, और बड़ी चादर है कुछ ना तो वो इस तरह से पूरे सोफ़ों को कवर कर दें। तो चीज़ का जो है जब हम ख्याल रखें ना, चीज़ की कदर करेंगे तो चीज़ जो है फिर आपके पास देर पा रहती है। तो इस तरह से मेरी यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई। और जब हम सब काम कर रहे हैं तो हमें भी जो है ना एनर्जी चाहिए। आजकल मेरा बीबी जो है ना, मैं कहती हूँ हर होम मेकर्स या हाउसवाइफ जो है ना सबके बीबी जो है वो लो की तरफ ही जा रहे होंगे। पसीना इतना ज़्यादा आता है, गर्मी इतनी है। तो ORS का पानी मुझे तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा है, आप लोग ORS हो गया, नींबू पानी हो गया, कच्ची लस्सी भी जो है डॉक्टर कह रहे थे, या जो है ना आप अच्छे से अपने लिए ग्लूकोज़ का भी एक जग बना कर रख लें। तो वो भी जो है ना आपके जो पसीना वगैरह आ रहा है और जितनी आपकी जो है ना समझें गर्मी जितनी भी ये चल रही है ना उससे आपकी हिफाजत हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो है सारी अपनी चीज़ों को अब इस रूम में जितने मेरे पास परफ्यूम्स हैं उनको क्लीन करा, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये परफ्यूम्स मैंने मिनिमम से रखे हुए, यानी कि बस थोड़े बहुत हैं। और मैं सोच रही थी यहाँ पर ये जितनी एक्स्ट्रा बॉटल्स अगर कोई है ना तो मैं इंशाल्लाह इसको भी जो है वो हटा दूँगी। और दूसरी बात ये कहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मेरी दुआ अल्लाह पाक से जो लोग कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल करे, और जो नहीं कर रहे अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनको आइंदा साल जो है वो करना नसीब करे। तो यहाँ पर लाउंज के साथ ही जो है मेरा ये किचन है। तो किचन में जो है कुछ डेकोर आइटम वगैरह भी जो है रखे हुए हैं, उसकी भी जो है ना सफाई मैंने अभी के अभी कर दी। यानी कि चलते फिरते आपकी जो भी चीज़ मतलब सामने और आपको लगता है उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, और जिस दिन आप क्लीनिंग कर रहे हैं उस दिन क्लीनिंग कर लें। मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि आपने जो है ना कोई ख़ास ऐसा दिन जो है वो चूज़ कर कर एक एक दो कमरे जो है ना वो कर लें। आपकी जितनी हिम्मत है उस हिसाब से जो है ना आप क्लीनिंग कर लें, क्योंकि यही काम जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जितनी जो है ना हम डिले करते रहते हैं और फिर 2-2 दिन करके करते हैं, फिर इस तरह ना आपको थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये है कि फिर आगे जो बड़ी ईद की वजह से फिर यही होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गोश्त वगैरह का करना होता है। तो फिर अगर हम यही पूरा जो है काम समझें 1 हफ़्ता लगा कर करते हैं, और जब ईद के एक दिन पहले या 2 दिन पहले चांद रात तक अपना कंप्लीट करते हैं तो उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी ये रूम है, ये समझें क्लास रूम था जो मैंने करा। तो आज मैंने टोटल जो है ना लाउंज करा है, और ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करी है, दूसरा अपने बेडरूम की करी है, और यहाँ पर ये मेरी बेटियों का रूम है इसकी जो है ना क्लीनिंग करी है। तो यहाँ पर ऐसा जितनी ज़्यादा यहाँ की दीवारें जो है ना वो वैसे तो गंदी नहीं होती, पर अभी मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने ख़ुद जो है ना जब मैं सफाई वगैरह को हाथ लगा रही हूँ, हल्का हल्का तो करते रहते हैं, पर डीप जो है ना ये मैं रमज़ान के बाद अब कर रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे ज़रूरत मुझे लग रही थी, यही कमरे हमारे यूज़ में होते हैं, इस वजह से यहाँ की जो है ना दीवारें वगैरह भी साफ़ हो गई, सफाई हो गई,
अच्छे से। बेड जो है जिस तरफ था, तो यहाँ की वॉल जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो डस्ट की वजह से मैली मैली हो रही थी। तो बस एक हल्का जो है हाथ मारा और इससे जो है ना सारी हमारी जो दीवारें हैं वो क्लीन हो गई। अब यहाँ पर जो है ये बेड की सेटिंग भी चेंज हो गई, और सेटिंग जो है ना वो अच्छी, मतलब चेंज अच्छा होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ते में जो है ना अगर आप एक दफ़ा चेंज कर रहे हैं तो फिर 2-3 हफ्ता समझे वो निकाल कर आप महीने में एक आध बार अगर सेटिंग हो जाए ना इस तरह से आपके रूम की, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। चेंज जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा ये है कि हम विंडोज़ वगैरह भी जो है वो खोल दिया करेंगे, और इससे ये है कभी शाम का टाइम है, अच्छी जो है एक हवा चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है लाइट गई भी होती है, जनरेटर नहीं चल रहा, तो विंडोज़ वगैरह जो है खोलते तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी रोशनी वगैरह भी आ जाती है, और फ्रेश एयर जो है ना वो लाजमी फिर रूम में आनी चाहिए। इस वजह से मैंने अभी कुछ दिन के लिए ऐसा कर दिया, जब मेरी नीयत भर जाएगी मैं इसको जो है ना फिर हटा दूँगी। यहाँ पर जो है खिड़कियों की भी क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी सारी, और बस चढ़ाई वगैरह यहाँ पर समझे हुई, तो ये जो है ना सब सारी साफ़ सुथरी हो गई हैं। यहाँ पर इसकी जो है मैंने बेडशीट हटाई, और बेडशीट भी जो है ना हमने यहाँ की चेंज कर ली। साथ में ही जो है यहाँ की मैंने फ़र्नीचर की भी सारी डस्टिंग अपनी कर ली। तो बस मेरा जो काम था ना अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो ये है ना आज के दिन समझें बहुत ज़्यादा जो है ना हद तक कंप्लीट हो गया है। किचन की भी सफाई इंशाल्लाह मैं जो है ना जब करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काम को अपने ऊपर सवार ना करें, बल्कि काम के ऊपर जब आप सवार हो जाएंगे ना तो फिर उससे ये होता है कि आपका सारा काम आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी मेरा सारा जो काम है ना, जो बेडशीट्स वगैरह थी वो भी उठ गई, और हेल्पर्स को मैंने यहाँ पर बेडशीट दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम था ना वो बहुत आसान हो गया था। यानी कि मुझे जो है ना मैं पहले यही सोच रही थी कि मैं यहाँ की बेडशीट्स वगैरह जब हटाऊँगी तो मुझे मुश्किल होगी, और डीप क्लीनिंग जब मैं करूँगी तो मुझे ख़ुद ही जो है ये सब करना पड़ेगा। पर जो है समझे मेरा आधा काम आसान हो गया, और मेरी बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो हाथ के हाथ ही जो है सारी धुल गई। तो यहाँ पर जो सारी मेरी क्लीनिंग और सारा जो घर का काम है वो आप लोगों के सामने है। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को सवार नहीं करा, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे सफाई करी। ईद आ रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, काम को जो है सर पे सवार ना करें, एक हफ्वा ना बनाएं। जितना ज़रूरत है, जितनी हिम्मत है उस हिसाब से काम करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस सारा काम जो है ना हम लोग डेली बेसिस पे वैसे भी जो करते हैं उसी हिसाब से हमें समझें ये करनी होती है साफ़ सफाई। बस इसमें ये होता है कि हम थोड़ा सा डीप जब करते हैं तो उसमें झड़ाई वगैरह और जो क्लीनिंग है वो दीवार वगैरह की ये होती है कि उससे हल्का हल्का सा कपड़ा आप गीला मारें और सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी भी जो सारी चीज़ें हैं ना वो इसी तरह से, यानी कि मैंने जितना आप लोगों को दिखाया है ना, मैंने ये सारा काम जो है बस इसी हिसाब से करा है। बहुत ज़्यादा इसको अपने ऊपर सवार करके नहीं करा, और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई आज घर लग रहा था कि साफ़ सुथरा और चमकता हुआ हो गया। थोड़ी सी आपकी तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होती है, चीज़ जो है ना वो ख़ुद अपने आप बोलने लगती है। तो यहाँ पर मैंने जितनी सारी सफाई करी वो आज बस मेरे लिए मुझे लगता है इतनी काफ़ी थी। फिर मेरा जो अभी एक रूम रहता है वो, और जो है कुछ दीवारें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे कपड़ा वगैरह मारना पड़ेगा, तो उसको जो है जब मैं साफ़ करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी जो है सब चमक जाएंगी। और जितने घर के काम हैं वो अल्लाह पाक ने जो है ये करवाए। जितनी हिम्मत अल्लाह पाक आपको दे उतना जो है वो अपना काम करें। अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद रखे। हम लोग जो है ना काम को अपने ऊपर सवार करके ना अपने ऊपर टेंशन लेकर और जो है पता नहीं क्या क्या जो है ना वो सोचते रहते हैं और करते रहते हैं, पर जब आप करें और करने उठें तो सारा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। बस समझें उठने की बात होती है। ये वीडियो भी जो है ना मेरी समझें आज शाम से ही मेरे पास तैयार पड़ी हुई थी, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करूँ। बस एक दिल होता है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि वीडियोस इतनी पड़ी हुई होती हैं और दिल नहीं चाहता। मैं तो पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा दिल नहीं होता कि मैं वॉइस ओवर करूँ। पर खैर फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी मेहनत करी है और वीडियो पूरी बनाई है तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। जितनी मेरी क्लीनिंग और जितना जो है ना यहाँ पर मैंने सारा काम करा, बस इस हद तक जो है करा कि मैं जिस हिसाब से काम कर रही हूँ ना उसको जो है मैं बहुत ज़्यादा जो करूँ उसी पे मेहनत करके उसको जो है ना साफ़ करूँ। वरना लोग बहुत ज़्यादा जब काम करते हैं उस हिसाब से ना फिर मुझे लगता है कि आपकी सफाई नहीं होती और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना फिर रह जाती हैं। तो बस यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता हुआ हो गया है। और एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पर हमारी क्लीन है। थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज करी है। छोटे जो मैंने सोफ़े साफ़ करे इसको भी जो है मैंने एक अपने रूम में रखा है, एक बच्चों के रूम में रखा है। अभी फ़िलहाल जब तक नज़रों को भाएगा अच्छा लगेगा तो यहीं पे छोड़ दूँगी, बाकी जो है फिर मैं चेंज कर लूँगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने खाने का करा। और जिस दिन ना एक टिप आप लोगों को दूँ, आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आपने क्लीनिंग वगैरह करनी है और डीप पूरी सफाई है घर की, जो है ईद से पहले की है या रमज़ान की है, तो आपने जो है क्या करना है उस दिन जो है ना खाना आपने कुछ हल्का फुल्का बनाना है। तो मैंने जो है जैसे कि मैंने चॉप्स वगैरह बनाई हुई थी तो ये एक दिन पहले की थी, मैंने ये निकाल ली। और दाल जो है ना मैंने बनाई हुई थी, यानी कि ये भी जो है ना वो एक दिन पहले की थी। अगर कोई खाना आपके
आपके घर पे एक दिन पहले का रखा हुआ है तो वो निकाल लें, नहीं तो जो है ना दाल वगैरह पका लें। इस तरह से चने की दाल जो है ना ये मैंने कल बनाई थी, पर इसको मैंने फ्रेश कर लिया, इसमें टमाटर वगैरह डाले और इसके ऊपर जो है मैंने प्याज का बघार करा, तो ये बिल्कुल जो है ना ताज़ी हो गई थी। और दूसरा ये है कि फिर दाल भी जो है अगर आप पका रहे हैं ना तो वो इस तरह से सिर्फ सोन कर चढ़ती है। उसके अंदर आपने लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, लहसुन और प्याज वगैरह डाली। जो पीली दाल भी होती है, चने की दाल को भी इसी तरह जो है ना बस बना लें। अगर फ्राई करना है तो फिर प्याज जो है तो बाद में डाल दें या इस तरह से पकाते हुए डाल दें। तो इस तरह ये होता है कि सहूलत हो जाती है और आपका जो है ना खाना वो तैयार एक समझे होता है, बना बनाया। एक दिन पहले का तो मेरी जो है ना वो सिंगापुरियन राइस है, तो इस वजह से मैंने इसको जो है ना आज के दिन निकाल लिया और मेरा जो काम था ना साथ में वो घर का भी हो गया और मुझे कुकिंग का जो है ना वो इतना कोई काम भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो है हस्बैंड मेरे गोलगप्पे लेकर आ गए थे, तो गोलगप्पे जो है वो सभी को पसंद होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें गोलगप्पे नहीं पसंद। तो यहाँ अच्छी खासी जो है मोटिवेशन आप लोगों को मिल गई होगी और बस स्टार्ट करें घर की सफाई को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस सिटी से आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।